दोस्तों, ऐसी वे कौन सी 4 चीजें हैं जो शिव जी के साथ में हमेशा ये 4 चीजें जरूर दिखेंगी और उनके कारण क्या है, आइए हम जानते हैं। मेरे प्रिय आत्मन, भगवान शिव का ध्यान करने मात्र से मन में जो एक छवि उभरती है वो एक वैरागी पुरुष की। इनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, गले में सर्पमाला, सिर पर त्रिपुंड चंदन लगा हुआ है। आप दुनिया में कहीं भी जाइए, आपको शिवालय में शिव के साथ ये 4 चीजें जरूर दिखेगी। क्या यह शिव के साथ ही प्रकट हुए थे या अलग अलग घटनाओं के साथ यह शिव से जुड़ते गए? दोस्तों, आइए जानते हैं। नंबर 1, शिव जी का त्रिशूल का रहस्य क्या है? भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं में इनके 2 प्रमुख अस्त्रों का जिक्र आता है, एक धनुष और दूसरा त्रिशूल। भगवान शिव के धनुष के बारे में तो यह कथा है कि इसका आविष्कार स्वयं शिव जी ने किया था, लेकिन त्रिशूल कैसे इनके पास आया, इस विषय में कोई कथा नहीं है। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाद से जब शिव प्रकट हुए तो साथ ही रज, तम, सत यह तीनों गुण भी प्रकट हुए। यही तीनों गुण शिव जी के 3 शूल यानी त्रिशूल बने। इनके बीच सामंजस्य बनाए बगैर सृष्टि का संचालन कठिन था, इसलिए शिव ने त्रिशूल रूप में इन तीनों गुणों को अपने हाथों में धारण किया। नंबर 2, जाने कैसे आया शिव के हाथों में डमरू? भगवान शिव जी के हाथों में डमरू आने की कहानी बड़ी ही रोचक है। सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तब देवी ने अपनी वीणा के स्वर से सृष्टि में ध्वनि जो जन्म दिया, लेकिन यह ध्वनि सुर और संगीत विहीन थी। उस समय भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाए और इस ध्वनि से व्याकरण और संगीत के साथ छंद, ताल का जन्म हुआ। कहते हैं कि डमरू ब्रह्मा का स्वरूप है जो दूर से विस्तृत नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मा के करीब पहुंचते हैं वह संकुचित हो दूसरे सिरे से मिल जाता है और फिर विशालता की ओर बढ़ता है। सृष्टि में संतुलन के लिए इसे भी भगवान शिव अपने साथ लेकर प्रकट हुए थे। नंबर 3, जाने शिव जी के गले में विषधर नाग कहाँ से आया? भगवान शिव के साथ हमेशा नाग होता है। इस नाग का नाम है वासुकी। इस नाग के बारे में पुराणों में बताया गया है कि यह नागों के राजा हैं और नागलोक पर इनका शासन है। सागर मंथन के समय इन्होंने रस्सी का काम किया था जिससे सागर को मथा गया था। कहते हैं कि वासुकी नाग शिव के परम भक्त थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने इन्हें नागलोक का राजा बना दिया और साथ ही अपने गले में आभूषण की भांति लिपटे रहने का वरदान दिया। नंबर 4, जाने शिव जी के सिर पर चंद्र कैसे पहुंचे? शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था। यह कन्याएं 27 नक्षत्र हैं। इनमें चंद्रमा रोहिणी से विशेष स्नेह करते थे। इसकी शिकायत जब अन्य कन्याओं ने दक्ष से की तो दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का शाप दे दिया। इस शाप बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने चंद्रमा के प्राण बचाए और उन्हें अपने शीश पर स्थान दिया। जहां चंद्रमा ने तपस्या की थी वह स्थान सोमनाथ कहलाता है। मान्यता है कि दक्ष के शाप से ही चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक अवश्य करें। आपका बहुत धन्यवाद।